नमस्कार फ्रेंड। आज का दिन कैसा रहा आपका? भाई हमें भी लॉस होता है। आज का दिन हमारा भी 2:30 बजे तो ठीक था। 2:30 बजे के बाद जो मार्केट गिरा, इसकी एक्सपेक्टेशन हमने तो भी नहीं की थी। बाद में रिकवर हो गया तो हम बड़े लॉस से बच गए। छोटा सा ही से लॉस देना पड़ता है मार्केट को। हर दिन ऐसा ना हो कि हम मार्केट से पैसे उठा के ले जाते हैं, और ऐसा ही है कि सब मार्केट से पैसे उठा के ले जाएंगे तो पैसे मार्केट को कौन देगा भाई? मार्केट क्यों गिरा? देखो, फेड की जो कमेंट्री आई थी आपको तो पता ही है। उसके वजह से मार्केट का जो पहले से हमारा सेंटीमेंट खराब तो चल ही रहा था, उससे और बढ़ोतरी हो गई। अमेरिकन मार्केट जो गिर गया था 3%, तो कल हमारा मार्केट कुछ ज़्यादा गिरने की आशंका थी, लेकिन 3% से इतना हमारा मार्केट कल गिरा नहीं। थोड़ा सेटअप कर गया, लेकिन बचा हुआ टाइम उसने आज दे दिया। हमें उम्मीद थी कि मार्केट आज ज़्यादातर वोलेटाइल रहने की आशंका है, क्योंकि कल मार्केट एक साइडवेज रहा था गैप डाउन खुलने के बाद। लेकिन आज मार्केट ने ऐसा नहीं किया। पहला हाफ कम से कम मार्केट 1 2 12 बजे तक एकदम जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था उस हिसाब से रहा। एक ऊपर नीचे कैंडल मार के साइडवेज हो गया। हमें लगा कि अब मार्केट में कुछ मोमेंटम आने वाली नहीं है, शायद ऊपर जा पाए बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यह ब्रेक कर दिया, और जहां भी यहां जिसने भी पोजीशन बनाई थी वो सब फंस गई। मार्केट यहां से यहां तक गिरा 23,680 तक, और हमारा यही टारगेट था निफ्टी का कि शायद यहां तक मार्केट गिर सकता है। यहां आने के बाद हमने पोजीशन जो हमारी पुट सेल की पोजीशन थी, हमें लगा मार्केट यहां से बाउंस करेगा, लेकिन इसी टाइम निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया। यहां तक आया था, इसी टाइम निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे ही निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया तो बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया, तो बैंक निफ्टी को पहले निफ्टी ने सहारा तो नहीं दिया, यहाँ बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ 20 मूविंग एवरेज आता है, और 20 मूविंग एवरेज फॉलिंग जब भी रहता है फॉलिंग साइड में, तब मार्केट ज़्यादा बाउंस नहीं करता। जब मार्केट का मोमेंटम डाउन ट्रेंड में है और हर मूविंग एवरेज फॉलिंग है, तब जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से गिरता है। यहाँ जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया तो हमें लगा कि हमें अच्छी प्राइस मिल रही है, तो हमने कुछ क्वांटिटी कॉल बाय में लगा दी। यह हमसे गलती हो गई। हम पुट सेल में बिल्कुल ठीक थे। हम यहाँ उम्मीद तो कर रहे थे कि 23,700 एट द मनी है, हम आउट ऑफ द मनी सेल करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी यहाँ से मार्केट वापस 23,800 तक जाएगा, तो इस उम्मीद से हमने 700 की सेल मारी, लेकिन मार्केट यहाँ तक गिरा और हमने जो पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन फंस गई। बाद में हमको पुट साइड की पोजीशन निकाल के कॉल बाय में ट्रांसफ़र करना पड़ा, और यहाँ आने के बाद जो बाउंस आया है, इस बाउंस में हमारा जो बड़ा लॉस था अच्छा खासा कम हो गया, लेकिन हम लॉस में रहे। आज मार्केट ने पहले टाइम तो बहुत लोगों को प्रॉफिट भी दिया होगा, लॉस भी दिया होगा, लेकिन इस डाउनफॉल की उम्मीद हमें भी नहीं थी। हमें लगा कि मार्केट थोड़ा संभलेगा फिर निकलेगा। एक दिन की छुट्टी है, मार्केट में बुलिश पोजीशन भी बनी थी, यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनी थी कल, तो इसलिए इस बुलिश पोजीशन को निकालने के लिए मार्केट गया। मार्केट को थोड़ा टाइम चाहिए। जब भी मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं ऊपर के अपने शॉर्ट को कवर करके, यहाँ उसने कवर किया और इस जगह पे शॉर्ट बनाया, फिर इस जगह से मार्केट नीचे ले गए। तो अब मार्केट में इस जगह पे बहुत बड़े शॉर्ट बने हैं पुट साइड में, और ये प्रॉफिट में है अभी भी। तो इसका मतलब है यहाँ अच्छी खासी जो बाइंग आई है, ये खास उसी के लिए है कि उनके पुट के शॉर्ट है उसके लिए, लेकिन गड़बड़ हो गई है। मार्केट में कॉल राइटर ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कॉल राइट हो सकता है, लेकिन हमने कल कहा था कि 2 शुक्रवार
जो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी ऊपर हुई थी, इस बार होने की आशंका नहीं है, इसलिए हमें लगा मार्केट साइडवेज हो सकता है। मार्केट एक जो गैप डाउन खुला था उसको थोड़ा गैप फिल करने के लिए जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो मार्केट में हर जगह पे सेलिंग है, कॉल राइटिंग से ज्यादा पुट राइटर हैवी है, और 24,000, और इन्हीं पुट राइटर के वजह से मार्केट आखिर का जो फॉल आया, इन्हीं पुट राइटर में ज्यादा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा क्या धक्का लग गया, ये पुट राइटर निकलते गए, और इन पुट राइटर ने मार्केट को और तेजी से नीचे जाने के लिए अच्छा सपोर्ट दे दिया। और जो बड़े इन्वेस्टर रहते वो शातिर रहते, उन्हें पता है कौन किस जगह पे बैठा है और किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने तो टैकल किया है, लोगों को फंसाया, हमें भी फंसाया, हम भी फंसते हैं, ऐसे हमसे गलती होती नहीं है, लेकिन हो जाती है भाई। बहुत गलती करने के बाद हम कुछ सीखे हैं, लेकिन हमसे भी गलती होती है, तो आज हो गई। तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखो अभी यहाँ कॉल राइटर पुट राइटर तो हैवी है, और वो भी इन द मनी है, और भर भर के पुट राइटर है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन कॉल राइटर आउट ऑफ द मनी नहीं है, वो सब इन द आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी कुछ कॉल राइटर हैवी नहीं है। तो मार्केट को जितना गिरना था उतना तो गिर गया, लेकिन डर अभी सता रहा है। डर यह है कि मार्केट ने जो 1 महीने का पूरा रनअप था 4-5 दिन में खत्म कर दिया, और मार्केट यहाँ आकर खड़ा है। मार्केट यहाँ थोड़ा रिकवर जरूर किया है, लेकिन मार्केट का सपोर्ट नीचे है, और यही खतरे की घंटी है। देखो 1 2 3 बार गिरा, फिर 3 कैंडल लगी, 1 2 3 बार गिरा, एक ग्रीन और एक कैंडल लगी। कल हो सकता है थोड़ी सी ग्रीन कैंडल सोमवार को लग जाए, अगर अमेरिकन मार्केट थोड़ा हमारे बात खुलेगा तो एक कैंडल ग्रीन लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना मार्केट ये सभी कैंडल को नीचे करते हुए मार्केट यहाँ तक जाने को, यहाँ थोड़ा सपोर्ट है मार्केट को 23,300 तक। इसको अगर मार्केट बड़ी कैंडल से तोड़ता है तो 22,800, और ज़्यादा से ज़्यादा 21,800। हम उम्मीद कर रहे हैं मार्केट 21,200 तक आएगा, यहाँ तक मार्केट को आना है। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, लेकिन यहाँ तक आएगा, ये हर ट्रेडर के मन में है। लेकिन यहाँ तक आने में 1 महीना लगा दे, 2 महीना लगा दे, 1 वे तो नहीं आएगा। कल उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड खुल सकता है, सोमवार को होल्ड करेगा। अगर किसी की पुट पोजीशन है बाय तो फंसा ही है, उसको पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि आज भी मार्केट भले ही थोड़ा नीचे खुला लेकिन ऊपर तो गया था। याद रखना जब भी मार्केट यहाँ खुला है ऊपर गया, तो जो सेलर थे उन्होंने इसी कैंडल से ये पूरे बायर को साफ कर दिया। बायर अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए यहाँ तक गए थे, पोजीशन बनाने के लिए नहीं। यहाँ इसी कैंडल ने साबित कर गया कि अभी इनकी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, और ये जगह पे कंसोलिडेशन करके उन्होंने अपने पोजीशन को टर्न ओवर किया, और बाद में मार्केट गिर गया। हम ये समझने में हमसे गलती हो गई। हम क्या कर सकते हैं? देखो अब मार्केट का तो एक रेंज बनी है ऊपर से यहाँ तक, ये 1 दिन की रेंज है शुक्रवार की। मार्केट यहाँ तक जा सकता है 23,800 तक, लेकिन सोमवार को मार्केट इसी रेंज में खुलने की आशंका है। 23,000 अगर 500 ब्रेक करता है तो हमें बेरिश सेंटिमेंट तो है, हमें नीचे के लिए खेलना है 23,370 तक। अगर 23,500 के ऊपर मार्केट खड़ा रहता है तो हम धीरे धीरे पुट राइट करके ऊपर चल सकते हैं। आउट ऑफ द मनी राइट करना चाहिए, एट द मनी नहीं। हमसे आज गलती हो गई कि हमने एट द मनी राइट कर दिया, ज़्यादा उम्मीद थी यहाँ से ऊपर जाएगा। आउट ऑफ द मनी रहते तो हमारा लॉस भी कम होता, हम प्रॉफिट में ही निकलते। ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज तक जा सकता है तो हम उस रेंज का पुट आउट ऑफ मनी बाय कर सकते हैं। तो कल
कॉल राइटर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पुट राइटर सोमवार को पैसे कमा सकते हैं। मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो फॉल की तरफ जाएगा। मार्केट में फॉल शुरू है और पूरे इंडेक्स साफ है, जबरदस्त सेलिंग हुई है, हर जगह पे सेलिंग हुई है और हर इंडेक्स गिरा है, पूरी तरह से लाल है। 2%, 2.5%, 1%, निफ्टी रियलिटी 4%, कहाँ तक गिरा है? हर जगह तक गिरावट है। खाली ग्रीन में है विक्स, बाकी कुछ नहीं। देखा जाए तो मार्केट में जिस तरह से आखिर में जाकर निफ्टी को संभालने की कोशिश की, एचडीएफसी बैंक ने भी संभालने की कोशिश की, लेकिन एचडीएफसी बैंक संभल नहीं पाया। फिर आईसीआईसी बैंक ने ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई और मार्केट ऊपर गया। देखा जाए तो जो ट्रंप है उन्होंने सीधा कह दिया कि हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, और इसी वजह से जो हमारे मार्केट को सपोर्ट करने वाले जो आईटी स्टॉक थे वो आज गिर गए, और हमारे जो भी बच रहे थे हम आईटी स्टॉक के दम पर बच रहे थे। आईटी स्टॉक गिरने की वजह से हम गिर गए और इसके वजह से ज़्यादा फॉल हुआ, क्योंकि हम जो यूएस में काम करते हैं आईटी सेक्टर में, सबसे बड़ा काम है, और आईटी सेक्टर में ही अगर ऐसा नॉकिंग न्यूज़ आएगी तो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा मुनाफे में तो घाटा होगा ही। तो इसके वजह से मार्केट ज़्यादा गिर गया। अब मार्केट जब भी बाउंस करेगा तो पुट राइटर निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए मार्केट पर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। मार्केट हर बाउंस पे निकलने की कोशिश करेगी। देखो बैंक निफ्टी के बारे में करते, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी आखिर में बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ तो बनी, लेकिन निफ्टी को संभालने में बैंक निफ्टी में अहम भूमिका निभाई। आखिर में बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक बुलिश हो गई, इसलिए निफ्टी संभल गया, नहीं तो निफ्टी आज और नीचे जाता। तो बैंक निफ्टी ने जो संभाला है, तो एक्सपेक्ट तो करते हैं कि बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा नीचे था। देखो 50,500 तक बैंक निफ्टी का टारगेट था और निफ्टी का टारगेट आ चुका था। बैंक निफ्टी का टारगेट दूर था, तो हम थोड़ा घबराए हुए थे, शायद जाएगा न जाएगा, जाएगा न जाएगा, लेकिन निफ्टी पे भरोसा करके हमने ट्रेड बनाया और बैंक निफ्टी ने धोखा दे दी। आखिर में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मार्केट जब तक 52,200 के 51,200 के पास तक मार्केट जाएगा ही। मार्केट जब भी फॉल देता है, याद रखना, जब भी बड़े ट्रेडर एक्टिव रहते हैं तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। देखो पहले सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। ये बाइंग क्यों आई? क्योंकि कल बायर यहाँ खड़े थे, इसने ऊपर लेके गया, लेकिन वापस सेलर ने बायर को पूरा साफ किया, तो आप बायर तो फंस गए। अब बायर फंस गए तो बायर को निकलना है, तो बायर क्या करेंगे? बायर ने वापस ट्राई करके मार्केट को यहां तक लेके गए। यही मार्केट, ये कैंडल ने ही मार्केट में दम तोड़ दिया कि बायर साफ हो गए हैं। अब मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, हमें लगा मार्केट कहीं नहीं जाएगा, दो रेंज बन गई है, इसको तोड़ेगा नहीं, और अचानक मार्केट में फॉल होना स्टार्ट हो गया। हम जैसे पहले एक्सपेक्ट किए थे कि मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा, सेम रहा, लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया और मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। तो जिसने भी ये ट्रेंड पकड़ा उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, जिसने भी हर बाउंस में कॉल बाय करने की कोशिश की उसका पैसा निकल के ही गया। तो गलती को यहाँ कोई माफ़ी नहीं होती। एक बार गलती की, आपका लॉस कम हो गया तो आप बच गए, आपका लॉस ज़्यादा हो गया तो आप साफ हो गए। तो अगर आप पैसे बचा के ले गए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, कल आप वापस आएंगे। हर दिन ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपको पैसा दे, कभी कभी आपको लॉस भी लेना पड़ता है। अगर आप लॉस कम लिए तो आपके लिए अच्छा है, अगर लॉस ज़्यादा लिए तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। मार्केट को संभल कर ट्रेड करना। मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग है निगेटिव साइड में, मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, मार्केट और गिर सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा
उम्मीद है एक दिन रुकना चाहिए, लेकिन जो पिछले कैंडल है आज तक जो हिस्ट्री दिखा रही है कि मार्केट वन वे कितनी 5-6 कैंडल मार ही देता है। एक कैंडल के बाद एक पॉज आया, इसके बाद एक कैंडल आई और 2 कैंडल आई, तो ये पूरा साफ कर देगी। यह मार्केट को जो भी अब सपोर्ट आएगा, देखो मार्केट का एक है, मार्केट को रुकना है तो रुकेगा और जाना है तो हर सपोर्ट तोड़ते हुए चला जाएगा। तो मार्केट नीचे का सेंटीमेंट खराब है और ज़्यादातर जो भी, इसलिए हम कहते थे कि हर इन्वेस्टर को ये बाउंस जो आया है इसमें अच्छे स्टॉक रखो, खराब स्टॉक निकाल दो। कि हमने भी रैलियां देखी है ना 2-3, तो हमें भी पता है जब भी पहली रैली आती है तो उसमें अच्छे स्टॉक को रखते हैं और ख़राब स्टॉक को निकाल दिया जाता है, जिससे कि आप गिरते टाइम आपका स्टॉक ना ज़्यादा गिरे। लेकिन गिरावट तो आती ही मार्केट में, ये गिरावट अच्छी है लेकिन ये गिरावट ज़्यादा दिन चल सकती है। मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, ऊपर सबसे इन्फ्लेशन का डर भी है। अमेरिका में जो ट्रंप आएंगे वो इंडिया और चाइना में टैरिफ लगाएंगे। चाइना में लगाए तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम पर भी लगाएंगे और हम संभलने के लिए इतने काबिल नहीं है, ये बात याद रखना। मार्केट आने वाले कुछ दिनों के लिए संभलेगा, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए ये नेगेटिव रहेगा। इसलिए कोई भी पैसा सीधा लगाने की कोशिश करते टाइम उसी स्टॉक में लगाइए जो सॉलिड स्टॉक है, क्योंकि भागते टाइम पहले सॉलिड स्टॉक आगे भागेंगे, फिर खराब स्टॉक दौड़ते हैं। खराब स्टॉक की एंट्री बहुत देर में आती है, इसलिए अगर आप अच्छे स्टॉक में पैसे लगाएंगे तो आप अच्छा पैसे जनरेट करके बाद में खराब स्टॉक में प्रॉफिट निकाल के लगा सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।